हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं एस बी जायसवाल आप सभी का इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो रीजनिंग में टॉपिक है वो टॉपिक है सीरीज पार्ट का। ठीक है, सीरीज में दो सीरीज होते हैं, एक होता है नंबर सीरीज और दूसरा होता है लेटर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अभी जो क्लास लेंगे इसमें ये नंबर सीरीज का होगा। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग लेटर सीरीज का अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी सीजीएल को ध्यान में रख करके उसी के बेस पे ये वीडियो तैयार किया गया है। आप इसको अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे, ठीक है, और बाकी एग्ज़ाम जो दूसरा देना चाहेंगे उससे भी आपकी तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर आप आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें सीसेट पेपर होता है, तो सीसेट में भी सीरीज से क्वेश्चंस आते हैं। नंबर सीरीज जो है वो मैथ्स का भी पार्ट रखा जाता है। बहुत सारे किताबों में मैथ्स में भी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इससे टॉपिक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए या बैंक का दीजिए, पुलिस का एग्ज़ाम दीजिए, है ना, वो सब में आपको इससे क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो चले देखें इसमें क्या क्या होता है। जब भी आप नंबर सीरीज से बनाते हो क्वेश्चन तो उसके लिए क्या रूल और रेगुलेशन होते हैं। देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ है, मैंने एक बना कर चार्ट तैयार कर दिया है कि कोई भी नंबर का अगर सेट आए आपके सामने तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कोई स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है, या उसके आसपास तो नहीं है ना, उसके नियर अबाउट भी हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा है कि परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब के आसपास वो हो सकता है। ठीक है, और इसके लिए आपको कहाँ तक का याद होना चाहिए भाई, तो आप याद कर लो 1 से लेकर 1 स्क्वायर से लेकर अगर आप 35 या 30 तक भी चलो याद कर लेते हैं तो चलेगा। और दूसरा अगर आप 1 से क्यूब जो बात करूं 15 तक का भी क्यूब कम से कम ज़बानी याद होना चाहिए, ज़ुबानी याद होनी चाहिए, एकदम ऐसे कि जस्ट पूछे बन गया। ठीक है, तो 30 तक 35 तक हो जाता और अच्छी बात है। तो ये चीज़ आपको जो है वो एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है, याद होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर कोई नंबर का सेट ग्रुप जो दिया हुआ है वो स्क्वायर क्यूब के आसपास नहीं, तो हो सकता है वो फिर एडिशन मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, एडिशन मेथड से। अब एडिशन मेथड में क्या होता है कि एक नंबर का सेट दिया तो किस में कितना ऐड होता जा रहा है वो लिख लिया। फिर ऐड का ऐड देखना पड़ता है, मतलब जिसको डिफरेंस भी बोल सकते हैं, डिफरेंस का डिफरेंस, दो दो स्टेप में, तीन तीन स्टेप में कभी कभी जाना पड़ जाता है। तो वो थोड़ा सा लंबा मेथड होता है, लेकिन बन जाता है उससे। कभी कभी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन एडिशन मेथड से भी वो सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्शन मेथड, मतलब नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है तो भाई कितना नंबर माइनस हो रहा है, उसमें भी एक सीक्वेंस होगा, पैटर्न होगा, तो वो हम लोग चेक कर सकते हैं। हो सकता है एक स्टेप पे ना चले तो डबल स्टेप लगाना पड़ेगा, दूसरे स्टेप यानी डिफरेंस का डिफरेंस, है ना, उसमें देख सकते हैं। तीसरा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। अगर नंबर गैप ज़्यादा लेकर आगे बढ़ रहा है तो कभी कभी क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे डबल के आसपास नंबर है ना, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, या कोई फ्रैक्शंस पार्ट वाला भी मल्टीप्लाई हो सकता है कि फर्स्ट नंबर से 1/2 किया, फिर 1/3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1/4 से मल्टीप्लाई किया। इस टाइप के में जो है मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। ठीक है, अब डिवीजन में जैसे 2 से डिवाइड है तो सभी तो 2 से नहीं डिवाइड होंगे, तो 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, एक सीक्वेंस में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से डिवीजन मेथड होता है। तो ये अगर इनमें से कोई डायरेक्ट आ जाए तो ये सब ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, ये इजी ही क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। इजी टू मॉडरेट में लिख सकता हूँ। ठीक है, मॉडरेट मीन्स क्या हुआ, जो थोड़ा सा टफ, हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, हार्ड लेवल का नहीं होगा। लेकिन जो मैंने मिक्स लिखा है ना नीचे, मिक्स टाइप के सीरीज में, इसमें लेवल जो है मॉडरेट टू हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है, अब इसमें मिक्स टाइप के सीरीज बोलने का क्या मतलब है यहाँ पर, कि इसमें दो दो काम एक साथ हो सकते हैं। मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन इसी में मिलेंगे। ठीक है, अभी समय क्या हो रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, डायरेक्ट डिवाइड हो रहे हैं, या फिर एडिशन हो रहे हैं, सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं, या स्क्वायर क्यूब भी लिखा हुआ है तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, जैसे 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, या क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, वो डायरेक्ट लिखा हुआ है। लेकिन अगर उस क्यूब में हम फिर कुछ नंबर एक्स्ट्रा प्लस माइनस कर दें तो फिर वो मिक्स टाइप का सीरीज हो जाएगा ना। ठीक है,
इसी तरह कोई नंबर अगर 5 का क्यूब है, जैसे 5 का क्यूब और फिर +5 कर दिया या -5 कर दिया, 6 का क्यूब +6 या -6 कर दिया, तो वो मिक्स टाइप के सीरीज बन जाएंगे। किसी में मल्टीप्लाई हो रहा है तो साथ में कुछ नंबर प्लस या माइनस हो रहे हो, तो वो भी मिक्स टाइप के सीरीज में ही रखा जाता है। तो मिक्स टाइप के सीरीज में आपको क्या क्या देखना है मैं इधर आपको लिख देता हूँ, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हो सकता है वही नंबर प्लस या माइनस में हो रहे हों, ठीक है। अब जैसे 6 का स्क्वायर है तो +6 किया, 6 का स्क्वायर -6 किया, ऐसे हो सकता है वो सीरीज रहेगा। पहले आपका 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर है तो 2 प्लस किया, 5 का स्क्वायर है तो 5 प्लस किया, है ना, 6 का स्क्वायर है तो 6 प्लस किया, या फिर माइनस किया, या साथ साथ दोनों का हम ऑल्टरनेट, पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेम नंबर या तो प्लस माइनस होंगे, या फिर उस कंडीशन में अगर स्क्वायर है तो वो सेम नंबर ना हो करके हो सकता है वो +1 -1 हो, +2 -2 हो, ठीक है, +3 -3 एंड एक्सेट्रा, ये ऐसे हो, ठीक है। 5, जैसे 5 का स्क्वायर किया +1, फिर अगला 6 का स्क्वायर -1, फिर 7 का स्क्वायर +1, फिर 8 का स्क्वायर -1 या -2, मतलब इस कुछ भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है क्यूब के केस में, x का क्यूब निकाला या प्लस माइनस सेम नंबर x ही उसमें प्लस या माइनस किया, जो मैंने आपको स्क्वायर में समझाया वही चीज़ यहाँ पर क्यूब पे भी लागू होगा, ठीक है। लिखा, ठीक है, किसी नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं तो वो +1 या -1, फिर +2 या -2, इस तरह से इसमें हो सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हमने आपको लिखा है। कुछ कंडीशन में ऐसे भी आते हैं कि ऑल्टरनेट भी हो सकता है, जैसे स्क्वायर है प्लस या माइनस क्यूब भी हो रहा होगा, या पहले क्यूब हो बाद में प्लस माइनस स्क्वायर भी हो रहे होंगे, ऐसा कंडीशन भी हो सकता है एप्लीकेबल। फिर ऐसे भी हो सकते हैं कि किसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया तो वो सेम नंबर ही प्लस या माइनस हो जाए, या फिर +1 +2 ऐसे करके, ये x भी लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। किसी नंबर से इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 5 गुना करने के बाद +1, फिर 6 गुना करने के बाद +2, 7 गुना करने के बाद +3, है ना, इस तरह भी हो सकता है। या 5 से गुना किया 5 प्लस किया, 6 से गुना किया 6 प्लस किया, फिर 7 से गुना किया 7 प्लस किया, वो इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, x करके लिख दिया है। तो बताइए इतने वेराइटीज़ के यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, किसमें, तो सीरीज वाले में इस तरह से देखना पड़ेगा। कोई भी सीरीज का अगर सेट अगर आपके सामने आए तो ये सब बातों को ध्यान में रख करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि सबसे पहले कोई भी नंबर आए तो आप परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब चेक कर लीजिए, अगर उसके आसपास है तो ठीक है, उस मेथड से बनाएंगे, नहीं है तो फिर आगे आपको बताया ही है इसमें कैसे करना है, ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें, ठीक है। इसमें आपका लिखा रहेगा, डायरेक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा कि मिसिंग नंबर है उसमें आपको बताना है। इसमें भी नंबर सीरीज में 2 तरह क्वेश्चन होते हैं, एक तो क्वेश्चन मार्क दे देगा कहीं भी लास्ट में, बीच में या स्टार्टिंग में, और उसको कहेगा उस जगह क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन से नए नंबर आएंगे। और दूसरा होता है रॉन्ग सीरीज बताना, रॉन्ग नंबर बताना, ठीक है। रॉन्ग सीरीज से भी क्वेश्चन होते हैं, उसमें कोई एक नंबर जो है वो गलत लिखा रहेगा, आपको उसमें पैटर्न फॉलो करते हुए देखना है कि कौन सी संख्या जो है गलत है, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें आते हैं, वो हम लोग दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, तो 323 है, 290 है, 255 है, 226 है, 195 है, फिर 170 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो क्या यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके पहले थोड़ा सा बनाएंगे इसके में, और फिर नहीं बनेगा तो फिर सॉल्यूशन देख करके यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से 323 जो है वो उसके आसपास का स्क्वायर सोचो क्या होगा। 323 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 324 जो 18 का स्क्वायर है, ठीक है। 18 का स्क्वायर 324 होता है, उसमें -1 करेंगे तो 323 बन जाएगा, ठीक है। फिर 290 आया, 290 के आसपास का स्क्वायर क्या है भाई, तो 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो 17 का स्क्वायर 289, वहाँ लिखा है 290 यानी +1 हुआ है, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। फिर 255 है, 255 के आसपास का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, उसमें -1 करेंगे तो 16 का, बस इतना ही, 1 2 लिख लिया तो इसी से कब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, तो पहले 18 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, फिर 15, फिर 14, फिर 13, ऐसा ही चल रहा है ना सीरीज। और पहले -1 फिर +1, फिर -1 फिर +1, तो देखिए 256 में -1 करेंगे 255 आ जाएगा यहाँ,
ठीक है। फिर 226 बताओ भाई, तो इसमें 16 के बाद 15 होगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, उसमें +1 करेंगे तो ये हो गया, ठीक। फिर इसके बाद 195 वो किसका है भाई, 14 का स्क्वायर 196, फिर -1, फिर 13 का स्क्वायर +1 है ना, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 देन +1, ठीक। अब क्या होना चाहिए भाई, जो यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है तो उसमें अब 13 के बाद 12 लेंगे, अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ -1 होगा, यही हमारा बनेगा। तो 144 -1 कितने हो गए 143, ये आंसर हमारा ऑप्शन में 4th ऑप्शन करेक्ट हुआ, ठीक है। समझ में आ गया सबको कैसे यहाँ पर देखना है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर देख करके हम लोग इस तरह से स्क्वायर बाय नियर अबाउट निकाल लिए और फिर सीक्वेंस बना लिए। तो शुरू का 1 2 लिखेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा, है ना। 18 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, फिर 16, 15, 14, 13 देन 12, 12 के स्क्वायर के बाद क्या करेंगे भाई +1 या -1, देखो +1 कर देंगे तो फिर 145 भी ऑप्शन दिया हुआ है, -1 करेंगे तो 143 है, तो देखिएगा यहाँ पर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस देन माइनस, ठीक है, तो वहाँ पर -1 हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए यहाँ क्या लिखा है 0, 6, 24, 60, 120, 210, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो वहाँ पर वो परफेक्ट स्क्वायर के नियर अबाउट था और यहाँ पर क्या है ये परफेक्ट क्यूब के नियर अबाउट है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें सीक्वेंस क्या है, जिस नंबर का आप क्यूब निकाल रहे हैं वही नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, ठीक है। जैसे 0 के लिए तो 1 का क्यूब -1, 6 क्या है 2 का क्यूब 8 -2, 24 क्या है 3 का क्यूब 27, फिर 3 घटाएंगे 24 आएगा, ठीक है। इसी तरह 4 का क्यूब -4, ठीक है। फिर ये 60 के लिए था, फिर 120 के लिए 5 का क्यूब -5, 6 का क्यूब -6, हमें चाहिए अब क्या, तो 7 का क्यूब -7, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो 343 होगा, उसमें आप यहाँ पर 7 घटाएंगे तो क्या आएगा भाई 336, ठीक है। तो 336 थर्ड ऑप्शन में आंसर। तो क्यूब के नियर अबाउट देखा तो हो गया। अब आप कहोगे सर क्यूब के हिसाब से ना बनाएं तो क्या कुछ और भी मेथड है, हो सकता है कभी कभी दिमाग नहीं लगता क्यूब के हिसाब से, तो दूसरे मेथड से भी आप चाहो तो बना सकते हो, अगर आप क्यूब नहीं देखते हो तो देखो मैं वो करवा देता हूँ दूसरा डिफरेंस मेथड से, है ना। अब आप देखिए यहाँ पर डिफरेंस मेथड से कैसे बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 0 से 6 कितना प्लस हुआ 6, फिर 6 से 24 कितना प्लस हुआ 18, ठीक है। फिर यहाँ पर 60 कितने प्लस हो रहे भाई, तो 36, फिर यहाँ पर 60 और फिर यहाँ पर कितने प्लस हो गए 90, ठीक है। देखिए यहाँ पर आइडिया नहीं लगेगा कि भाई 90 तो कर दिया, अब इसके बाद क्या करें, ठीक है। मैं ये वाली पार्ट हटाता हूँ। फिर इसके बाद आप ध्यान से देखिए डिफरेंस का डिफरेंस 6 से 18 क्या 12 प्लस है, फिर 18 प्लस है, फिर 24 प्लस है और फिर 30 प्लस है। डिफरेंस लिखने के बाद फिर हमने डिफरेंस कर लिया, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी, अब इससे आइडिया लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लिखोगे भी तो 6 का ही गैप आ रहा है, हालांकि ये जो थर्ड स्टेप मैं लिख रहा हूँ ये लिखना ज़रूरी नहीं है, वो आप यहाँ पर समझ जाएंगे 12, 6, 18, 18, 24, 24 है। तो अगले बार में अब आपको जाएंगे तो फिर प्लस करना पड़ेगा 6, तो ये प्लस यहाँ से ऐसे जाएंगे तो यहाँ 36 ऐड होगा। अब ये 36 किस में ऐड होगा, ऐसे जाएंगे तो 90 में तो 126 ऐड करना पड़ेगा, और फिर 210 में 126 ऐड कर लो तो 336 आंसर हो जाएंगे, जो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इस मेथड से बनाइए चाहे इस मेथड बनाइए, दोनों केस में आंसर सेम ही आएंगे। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी सीरीज में देखे गए हैं कि अलग अलग मेथड से बनाने पर अलग अलग आंसर आते हैं। अब जैसे मान लिया मैंने ये देखा, अब इसमें आंसर मैच नहीं किया तो दूसरा लॉजिक सोचना पड़ेगा, तो कुछ सीरीज ऐसे भी सेट किए गए हैं, आने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खैर मैंने दोनों मेथड से बता दिया, सेम आंसर आएगा। ये मेथड था x³ - x पे क्यूब परफेक्ट क्यूब के नियर अबाउट, और ये मेथड डिफरेंस मेथड से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, तो 24 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 52 है, फिर 312 है, फिर 320 है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पर 312, 320 तो बहुत ही नियर अबाउट है, 8 का ही सिर्फ गैप है, लेकिन 52 और 312 में बहुत गैप है भाई, ठीक है।
तो कितना इसमें गैप है, क्या हो रहा है वही देखना है। फिर आप देखिए यहाँ 24 से फिर क्वेश्चन मार्क आएगा और वहाँ पर आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, तो 30 है, 48 है, 35 है, 42 है। तो इसके अनुसार से अब कौन सा वहाँ पर सेट करके रखें ताकि कुछ सीक्वेंस बन जाए, है ना। तो हो सकता है कुछ साथ में मल्टीप्लाई भी हो रहे हो तो साथ में कुछ ऐड भी हो रहे हो। जैसे मैं बोलूँ 312 का 320 से अगर कंपेयर करें तो ऐसे कंडीशन में 8 जोड़ेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन 52 में तो भाई 312 के लिए तो बहुत ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है कुछ मल्टीपल के आसपास देखिए, है ना, 6 गुना, 7 गुना, 5 गुना ऐसे करके देखना पड़ सकता है। तो चूंकि अब यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर आप 52 में आई थिंक 6 गुना करके देखो। 6 से अगर गुना करते हैं, 6 दूनी 12, 2 यहाँ से रहा 1, इसे कितना आया भाई 312, यानी यहाँ +8 है तो यहाँ पर 6 है, मल्टीप्लाई हुआ है। तो ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई प्लस तो समझ में आ रही है। तो क्या यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में जो भी वैल्यू रखेंगे उसके अनुसार +4 यहाँ हो सकता है या नहीं? कोई ऐसा नंबर है जिसमें हम 4 जोड़ें तो 52 आ जाए? तो ऑप्शन से कौन सा दिख रहा है? तो 48 दिख रहा है। तो 48 अगर रखते हैं इस वाले में तो 48 में 4 जोड़ने पर 52 आ जाएगा। तो बिल्कुल मैच कर गया। आप 24 से इससे तुलना करो तो ×2 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो 2 गुना फिर 4 जोड़ा गया, फिर 6 गुना फिर 8 जोड़ा गया, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 ऐसे 14, 16 ऐसे चलेगा। ऑल्टरनेट हो रहा है यहाँ पर, एक बार मल्टीप्लाई फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस। तो 2 से गुना किए 4 जोड़ दिए, फिर 6 से गुना किए फिर 8 जोड़ दिया। आगे बनाना चाहेंगे तो क्या होगा भाई? तो यहाँ पर 10 से गुना करना पड़ेगा, फिर 12 जोड़ना पड़ेगा, फिर 14 से गुना करना पड़ेगा। मतलब इवन नंबर से इसे चल रहा है, इसलिए आंसर जो है यहाँ पर 48 सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बैठाएंगे आप आराम से, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। बस ध्यान से आपको यही देखनी है कि 312 320 से बहुत ही क्लोज है, मल्टीप्लाई कुछ हो नहीं सकता। तो फिर यहाँ पर कितना नंबर ऐड किया गया, फिर 52 और 312 में क्या है, 7 गुना। चूँकि 8 है तो यहाँ 7 गुना देखिए, 7 गुना नहीं मिला तो 6 गुना कीजिए, 6 गुना जैसे ही हम करेंगे एकदम पूरा एग्जैक्ट मैच हो गया, तो फिर बन जाता है। तो थोड़ा क्या होता है, आप क्वेश्चन सॉल्व किए रहते हो तो एक बेसिक आइडिया दिमाग में हो जाता है। फिर उसके बाद स्टार्टिंग में टाइम लगता है, फिर धीरे 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 करके आप हर चीज़ सोचने लगते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सेट हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, 16 है, 33 है, फिर 100 है और फिर 401 है। तो आप ध्यान से देखिए, कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि 16 से 33 है, डबल के आसपास दिख रहा है। 33 से 100, फिर 100 से सीधे 400, यानी 4 गुने के आसपास। तो कुछ तो मल्टीप्लाई होके कुछ प्लस भी नंबर एक्स्ट्रा हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब मिक्स टाइप की सीरीज में ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो मैंने इसलिए ज़्यादातर मिक्स टाइप के ही क्वेश्चन लिए हैं। तो ये क्लियर हो गया। क्या अगर मैं इसका डबल करूँ फिर +1, 33 आ जाएगा। अब डबल करने के बाद आगे क्या करें भाई, तो 3 गुना करके देखिए, तो 33 से कितना हो जाएगा, 99। अब 99 में कितना होगा, +1 करेंगे तो 100 हो जाएगा ना, यानी ×2 + 1 तो ×3 + 1, फिर इसके बाद ×4 + 1, 400 + 1। अब इसके बाद ×5 + 1 करना चाहिए, तो 401 है। अगर ×5 कर लें कितना आएगा, 2005 + 1 करेंगे तो 2006। कौन सा ऑप्शन हुआ, तो लास्ट ऑप्शन। ठीक है, 401 गुने 5 किया, फिर उसके बाद ×5 + 1 ऐसे हुआ, फिर आगे बनाएंगे तो ×6 + 1, फिर ×7 + 1 ऐसे ही चल रहा है मिक्सड इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 18, 34, 66, 130। तो क्या इसमें भी कुछ डबल के आसपास है? तो देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाई तो कुछ हो रहे हैं, डिफरेंस से भी कभी कभी बन जाता है। जैसे मैंने आपको क्यूबल बताया तो डिफरेंस से भी हो गया। हो सकता है जो पिछला क्वेश्चन है वो डिफरेंस से भी आप ट्राई करेंगे, तो देखिएगा ट्राई करके, शायद बन जाए। इसमें भी डिफरेंस आप ट्राई करके देखना चाहें तो शायद बन जाए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि डिफरेंस से नहीं बनेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर कैसे बनेगा, तो आप कहोगे 18 का ये डबल है, 18 का अगर डबल करते हैं तो क्या होता है, 36। 36 में 2 घटाएंगे, यानी ×2 - 2,
तो 34 आ जाएगा। ठीक, फिर 34 का डबल करो, 34 का अगर आप डबल करेंगे तो 68 होगा, 68, उसमें भी -2 करने पर 66 आ जाएगा। फिर 66 का आप डबल कीजिए, ठीक है, और फिर -2 करके देखिए। तो मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, 66 का आप डबल करोगे 132 आएगा, -2 करोगे तो 130, मैच कर गया ना। अब आगे आपको क्या करना चाहिए, फिर इंटू 2 -2, ठीक है। तो फिर 130 का अब इंटू 2 करेंगे, मतलब डबल करेंगे तो 260 होगा, -2 करना है तो 258। क्या ऑप्शन है, तो है फोर्थ ऑप्शन है। अगर मैं कहूँ कि इसके अलावा दूसरा क्या तरीका है, तो पहले अगर मैं 18 में -1 कर लूँ तो 17 हो जाएगा। क्या 17 का डायरेक्ट डबल है? 34 में -1 कर ले, 33 उसका डायरेक्ट डबल है। 66 का -1 कर लें तो 65 का डायरेक्ट डबल है। तो इसी तरह 130 में -1 कर ले तो 129 होगा, उसका भी डायरेक्ट डबल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 258। मतलब एक आपका क्या था, इंटू 2 -2 करके था सभी पे, तो दूसरा मैं बोल रहा हूँ -1 करने के बाद आप इंटू 2 कर लो, तब भी ये मैच करेगा, ठीक है। दूसरा ये भी तरीका, वही आंसर आएगा। तीसरा तरीका क्या है, डिफरेंस मेथड से भी बन जाएगा, ठीक है। अब 18 का 34 है, ठीक है जी, तो भाई कितना इसमें ऐड हुआ है, तो आपको होगा सर 16 ऐड हुआ है, ठीक है जी। आगे देखिए 34 से 66 में कितना ऐड हुआ है, तो 32 ऐड हुआ है, तो मतलब पहले वाले में 16 ऐड हुआ। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या ऐड हो रहा है, 32, तो 16 का डबल 32 है। फिर आप आगे चेक कीजिए, इसमें 16 फिर 32 और फिर यहाँ पर आइए 32 का डबल 64, तो 64 अगर 66 में अगर हम जोड़े तो क्या मेरा ये 130 आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है जी। तो फिर यहाँ पर इस सब का डबल जोड़ना है, तो फिर आंसर निकालने के लिए हमें 64 का डबल 128 जोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के 130 में आप 128 जोड़िए, ठीक है जी, तो 258 आ जाएंगे। तो ये तीसरा मेथड है, डिफरेंस मेथड से भी हो जाते हैं। तो आपको खैर ये सब आइडिया लगाना है, सीखना है, एक्सपर्ट बनना है कि हाँ ये सब तरीके से हो रहे हैं। एग्ज़ाम में जो पहले दिमाग में क्लिक कर दिया बस उसी से आंसर कर लो, ऑप्शन मैच कर रहा है तो काम खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। इसमें क्या करना है, तो इसमें लिखा है 11, 13, 19, 49, 109, 239। डिफरेंस से भी गैप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और क्या कुछ मल्टीप्लाई के आसपास भी जाएगा, तो 11 से 13 में तो कुछ मल्टीप्लाई होगा नहीं, 13 से 19 में 26 करोगे तो उसके गैप है, तो डिफरेंस मेथड से आई थिंक बन जाएगा। सोचिए पहले वीडियो पॉज करके कि डिफरेंस से कैसे बना सकते हैं, ठीक है।